नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी मिश्रा। आप देख रहे हैं भारत 24 और बात करें फिरोजाबाद की तो शिक्षा के क्षेत्र में फिरोजाबाद का एक अहम योगदान रहा है और उसमें भी एफएस यूनिवर्सिटी सबसे आगे हमेशा से रही है। एफएस यूनिवर्सिटी की बात करें तो बच्चों की स्किल डेवलपमेंट हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में या फिर प्लेसमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ावा देना हो, उन्हें एफएस यूनिवर्सिटी का एक अहम योगदान रहा है। और इसी कड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करी हमने एक खास इंटरव्यू के जरिए एफएस यूनिवर्सिटी के कुलपति के साथ। भारत 24 के साथ इस समय मौजूद हैं एफएस यूनिवर्सिटी के सर्वे सर्वा चांसलर डॉक्टर दिलीप यादव जी। सर, स्वागत है आपका भारत 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि किस तरह से, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एफएस यूनिवर्सिटी का कद फिरोजाबाद में बढ़ा है और कहीं ना कहीं छात्र भी एफएस यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करने लगे हैं, नई शिक्षा नीति लागू हुई, किस तरीके से इस नई शिक्षा नीति को देखते हैं और कैसे उन छात्रों को मोटिवेट करते हैं जो आज एफएस यूनिवर्सिटी की तरफ रुख कर रहे हैं अपना? सबसे पहले मैं आपको आगामी 2024 वर्ष आने वाली है ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, और खासतौर से आपके चैनल को। जिस तरह से आप चैनल पर बहुत अच्छी खबरें दिखाने का काम कर रहे हैं, लोग आपके चैनल को सुनना और देखना बहुत पसंद करते हैं। अब आपने नई शिक्षा नीति के बारे में जो कहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत नई शिक्षा नीति लागू की गई और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पूरी तरह से और सरकार हर विश्वविद्यालय पर, महाविद्यालय पर प्रयास कर रही है नई शिक्षा नीति के तहत ही सारे पाठ्यक्रम सुचारू रूप से चले। तो मैं कहना चाहूँगा बहुत से पाठ्यक्रम में अभी भी परिवर्तन, चेंज करने की, बदलाव की ज़रूरत है। जो मूलभूत समस्याएं हैं और बच्चे को जो हमें ज़रूरत है सिखाने की, स्किल खास तौर से हर बच्चे के अंदर कोई न कोई ऐसा प्रतिभाशाली गुण छिपा हुआ होता है, उसके अंदर हम स्किल डेवलप कर सकते हैं जी। अब पहले शिक्षा बहुत लेते थे, हाई स्कूल इंटर जब रिजल्ट निकलता था, पूरे माँ बाप, गार्जियन, सारे लोग अरे रिजल्ट आ रहा है, तो बहुत बड़ा एक आंधी तूफान जैसा हमें लगता था। अब वो नहीं है। अब इस समय ग्रेडिंग की स्थिति आ गई है और बच्चा 3rd डिवीजन पास हो या 1st डिवीजन पास हो, बच्चा जिंदगी में स्टूडेंट तरक्की कर पाएगा ना कर पाएगा, उसके पास और नंबरिंग से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। बच्चे में सर्वांगीण विकास हो, बच्चे के अंदर एक अच्छे गुण बीज अंकुरित हो और बच्चे के अंदर एक प्रतिभा अच्छी सी पैदा हो, और गुरु की और पेरेंट्स की सबकी जिम्मेदारी ये बनती है बच्चे की क्या इंटरेस्ट की क्या चीज़ है, किस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसी क्षेत्र में बच्चे को आगे लेके जाएं तो वो परसेंटेज कहीं उसमें कोई आड़े नहीं आती, जो मेरी अपनी सोच है। और जो गार्जियंस दबाव बनाते हैं बच्चों पर कि आप नौकरी के लिए पढ़ो, नौकरी के लिए पढ़ो, तो मेरी समझ से गार्जियंस को, गुरुजनों को ये थोड़ा सा बदलाव भी लाना पड़ेगा कि केवल नौकरी बहुत छोटी चीज़ है। एक बच्चा 1000 लोगों को नौकरी दे सकता है, बड़े प्रोजेक्ट लगा सकता है, बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, बड़ा कवि बन सकता है, बड़ा फिलोसफर बन सकता है, जो देश को नई दिशा दे सके, एक राष्ट्र को नई दिशा दे सके। ऐसे ऐसे लोग, आप उसको हम छोटी सी नौकरी में भेज देंगे, घेर देंगे, भले पीसीएस बन जाए, ईएस बन जाए या बाबू बन जाए, तो उसके अलावा एक बड़े स्ट्रक्चर को खड़ा कर सकता है। इसीलिए उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हम लोग कर सकें शिक्षा में, ये हमें सबको मिलकर करना चाहिए। इसमें समाज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब बच्चे किताबी कीड़ा बन जाते हैं, दिन रात किताब पढ़ते रहते हैं। उसके साथ साथ मेरा कहना है बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बहुत भाग लेना चाहिए और दिलाना चाहिए, कल्चरल एक्टिविटीज में दिलाना चाहिए, जिससे बच्चा मंच पर खड़ा होना सीखे, बच्चा बोलना सीखे, बच्चा सुनना सीखे और लोगों को देखे कैसे कैसे सफल व्यक्ति कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं और क्या प्रेजेंटेशन का तरीका उनका होता है। इसके साथ साथ जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, इनसे बहुत ज्ञान मिलता है। हर बच्चे की जिम्मेदारी होती है, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है बच्चे को आगे बढ़ाएं। उसके साथ साथ बच्चे पहले रिश्तेदारियों में जाते थे, 4-6 दिन रहते थे, एक नई चीज सीखने को मिलती थी। अब बच्चे एक रूम के सिस्टम में अटक कर रहे हैं, मोबाइल देखना, रूम में बैठना, स्कूल जाना, फिर चले आना, मोबाइल में घिरे रहना, वो बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। इसीलिए नई शिक्षा नीति में बहुत मौका मिल रहा है बच्चों को। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, शिक्षा से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स और गुरुजन विशेष प्रयास करें, बच्चे के अंदर पर्सनैलिटी डेवलप करें, बच्चे के अंदर योगा के गुण डालें, योगा के और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की, जिससे बच्चा पूरी तरह से, हमारा छात्र वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेकर के अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें।
गुरु शिष्य की परंपरा की अगर बात करें तो हमारे देश में प्राचीन काल से गुरु शिष्य का एक अलग ही नाता रहा है। गुरुकुल पद्धति पर आधारित हमारे यहाँ शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी पुराने समय की अगर बात करें तो वो गुरुकुल पद्धति और नई शिक्षा पद्धति में कितना अंतर अब आया है, और क्या लगता है आपके मुताबिक, आप एफएस यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, उस हिसाब से आप किस तरीके से देखते हैं कि वो जो गुरु शिष्य की जो परंपरा पहले थी वो बेटर थी या आज की नई शिक्षा पद्धति बेटर है, और कैसे हम उसके जो पुरानी हमारी पद्धति थी उसके हिसाब से हम कैसे आगे जा सकते हैं? देखिए, दयानंद सरस्वती जी एक बड़ा नाम है जी, और लोग जनरली नहीं जानते। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो उन्होंने किस समय पे कितने बड़े विद्यालय खोलने का काम किया था, और विद्यालय आज हम 4-10 कमरे में चला देते हैं छोटी सी जगह में। उन्होंने सैकड़ों बीघा या कितने हेक्टेयर एकड़ में विद्यालय चलाए काम किया, जिससे खान पान की व्यवस्था भी उसी विद्यालय कैंपस से हो रही है। बच्चे गुरुकुल की तरह हॉस्टल में ही रह रहे हैं, बच्चे खुद खाना बना रहे हैं, वहाँ गाय भी रह रही हैं, बच्चों गाय की सेवा भी कर रहे हैं। तो बच्चे के अंदर, स्टूडेंट के अंदर संस्कार, शिष्टाचार, गौ सेवा, अच्छा भाव, गुरु सेवा, तो वो सब जो गुरुकुल की शिक्षा से आता है। माँ बाप के चरण स्पर्श करना, शिक्षक के पैर छूना केवल ये नहीं कि उनको खुश करना चाहते हैं जी, जो अंदर उनकी छिपी हुई चीजें होती हैं आशीर्वाद के माध्यम से बच्चे को सौंपते हैं, और आशीर्वाद, दुआएं और बद्दुआओं का बड़ा रोल होता है जी। वो हम लोग बच्चों को नहीं अपने डेवलप स्टाफ कर पा रहे। इसीलिए पुरानी शिक्षा नीति थी गुरुकुल वाली, वहीं रह के पढ़ना। कोई भी गरीब हो आदमी या अमीर आदमी हो, बच्चे सब एक पैटर्न से रह रहे हैं, एक तरह से कपड़े पहनना है, एक तरह की भाषा, एक तरह की बातचीत। बच्चों में घुल मिल के ये नहीं पता कौन बहुत पैसे वाला है, कौन आदमी गरीब आदमी। इसीलिए बच्चों के अंदर जब शुरू से गुण आ जाएंगे, मेरे पिताजी पैसे कम पैदा करते हैं, इसीलिए मैं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा, वो बहुत पैदा करते हैं, उनके पिताजी डीपीएस में जा रहे हैं, फलानी जगह जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो अच्छे विद्यालय की शिक्षा ले। बात ये कि शिक्षा का पैटर्न समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, तो बच्चे के अंदर जो बड़प्पन की बात खत्म हो जाएगी और संस्कार और शिष्टाचार भी सीखेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, आज के समय पश्चिमी सभ्यता में, कंप्यूटर युग में, लैपटॉप में और मोबाइल के इस युग में बच्चा सारी चीज भूलता जा रहा। इसीलिए समाज की जिम्मेदारी है, गुरुजन की जिम्मेदारी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बच्चे के अंदर पर्सनैलिटी डेवलप करें, व्यक्तित्व का विकास कराएं, अच्छे लोगों से मेल मिलाप कराते रहें, अपने रिश्तेदारियां नातेदारियों में भी मिलवाते रहें, और बच्चा एक दूसरे का सम्मान करना भी सीख जाए। ये बच्चे को बताना पड़ेगा बाद में कि मौसा कौन से रिश्ते में कहा जाता है, मौसी कौन होती हैं, बुआ कौन होती हैं, फूफा कौन होते हैं, नाना कौन होते हैं, ये बच्चे सब भूल जाएंगे। इसीलिए बच्चे को हम लोग डेवलप, व्यक्तित्व विकास करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, बच्चे पर विशेष ध्यान दें। हमारे राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र की पीढ़ी, देश का भविष्य, हमारा भविष्य, समाज का भविष्य, जिले का भविष्य सब हमारा बच्चे हैं। आज के समय लोगों में बीमारी लग गई है, लोग पैदा करना तो बहुत सीख गए हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असली संपत्ति जो हमारे बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, असली संपत्ति है जिसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल है, उनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग सब मिल करके बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करें, विकास करें, जिससे आपका भी भविष्य में नाम कर सकें। आखिरी सवाल सर आपसे, जिस तरीके से एफएस यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के भविष्य का निर्माण किया जाता है, सीधे तौर पर भारत 24 पर जो छात्र आपको लगातार, देश के जो छात्र आपको, युवा पीढ़ी जो सुन रही है, देश का भविष्य है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कैसे आखिरकार अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें और कैसे शिक्षा के क्षेत्र में, यानी जो शिक्षा है उसको ग्रहण करते हुए कैसे वो अपने गुरुजन का, अपने माता पिता का कैसे नाम रोशन करें, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एफएस यूनिवर्सिटी को पूरा देख रहा हूँ। हमारे यहाँ गुणवत्ता की शिक्षा दी जा रही है, अच्छी क्वालिटी की, और टीचर, शिक्षक लोग बड़े योग्य रखे हमने, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय, अन्य जो स्टाफ है, हर फैकल्टी में, हर पाठ्यक्रम में अच्छे हमारे योग्य शिक्षक हैं। और उसमें हमारे केरला की प्रिंसिपल हैं, नर्सिंग में, डी फार्मा में आउट ऑफ स्टेट से हैं। तो ये सब अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देने का काम कर रहे हैं कि बच्चे को गार्जियन सोचता है केवल डिग्री ले ले और नौकरी कर ले और हमारे लिए, भविष्य के लिए बुढ़ापे में सहारा बन जाए। इसको गार्जियंस को थोड़ी सी सोच अपनी बदलनी होगी। बच्चे में जिस तरह का भाव है, जैसा विचार है, उस तरह से उस बच्चे का विकास
बच्ची का डेवलपमेंट, बच्ची का विचारों को आगे और बढ़ाने का काम वो लोग करें, और हम लोग संस्कार युक्त शिक्षा दे रहे हैं। और कभी कोई यहाँ हमारे फिरोजाबाद जिले से अच्छी पदों पर निकलता है, अच्छे क्षेत्र में निकलता है, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में बच्चों का हम इंटरेक्ट कराते हैं और सामने बच्चों से आमना सामना कराते हैं, क्वेश्चन ही पूछते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, गार्जियंस, गुरुजन और हमारा समाज मिलकर के हमारे देश की जो भविष्य है, पीढ़ियां हैं, उन बच्चों के अंदर व्यक्तित्व डेवलप करें, पर्सनैलिटी डेवलप करें। केवल नौकरी कराने की आशा से ही शिक्षा न दिलवाएं, और ये मान के चलें कि बच्चा आपका तो नाम रोशन करेगा, शहर का, देश का, जिले का, सबका नाम रोशन कर सकता है। उसके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा छिपी हुई है, और बच्चों को बताना पड़ता है कि भगवान को हम क्यों पूजा करें, भगवान को क्यों माने। जो नेचर है, जो सारी चीज हमें प्रदान करते हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, खान पान की सामग्री हो, सारी चीज नेचर हमें देता है। तो नेचर से जुड़ के रहें, जितना जुड़ के रहेंगे तो मुझे लगता है बच्चे के अंदर सर्वांगीण विकास हमें देखने को मिलेगा, और बच्चे जो माँ बाप के सपने हैं वो बच्चे पूरे करके दिखाएंगे। धन्यवाद सर, हमसे बात करनी थी। ये थे हमारे साथ एफएस यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर दिलीप यादव जी, जिन्हें आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर संस्कृति और छात्रों के प्रति जो अभिभावकों का जो रुख है उसको लेकर सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि कैसे छात्र अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। वहीं सीधे तौर पर नई शिक्षा पद्धति को भी लेकर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी, और कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में एफएस यूनिवर्सिटी जिस तरीके से लगातार कार्य कर रहा है, फिरोजाबाद के अंदर छात्रों के भविष्य का निर्माण करने का काम एफएस यूनिवर्सिटी लगातार कर रहा है, और कहीं ना कहीं उनकी इस पहल का फिरोजाबाद में स्वागत भी जगह जगह किया जा रहा है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।